और सीधे चलेंगे हिसार, जहां पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्त करने की गांव में विशेष करके, उसमें हमने काफ़ी 30 से ज़्यादा सिलाई केंद्र, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग सेंटर और अलग अलग तरह की थोड़े थोड़े छोटे मोटे कढ़ाई, बुनाई, ये सब चीज़ें और काफ़ी स्तर पर कई चीज़ें करी हैं। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भी हैं, आज भी आप देखोगे तो यहाँ 2-4 हज़ार महिलाएं तो ज़रूर मिलेंगी आपको बाहर इस तिरंगा यात्रा में। और 5000 से ज़्यादा महिलाओं को हम प्रशिक्षित कर चुके हैं। अब वो उनको और भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं कि भाई तुम, अभी एक ग्रुप ने तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से 10 लाख का टेंडर लिया है काम करने के लिए। और भी जगहों से हम कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे यूनिवर्सिटी में कैंटीन का टेंडर मिला है, कहीं पे और कई चीज़ें कर रहे हैं, कई टेडी बियर बना के और करके कर रहे हैं। तो एक आध कोई यहाँ पे हम दुकान भी खुलवाएंगे शहर में, जिसमें कि इस महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप की बनाई हुई चीज़ें लोगों को मिले। और ये हिसार में आप लोगों के माध्यम से, अपने मीडियम के माध्यम से थोड़ा प्रचार करेंगे कि हिसार शहर का आदमी तो कम से कम इस दुकान से सामान खरीदे, ताकि इन महिलाओं की मदद हो सके। 2 पैसे जो जाएंगे तो उनको मदद होगी। इस तरीके की चीज़ रूप से कर रहे हैं। और बाकी एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमने महिलाओं के साथ अभी शुरू करी है, उसमें अगर हम कामयाब हो गए तो शायद एटलीस्ट ये ज़िले का तो काफ़ी कुछ रंग बदलेगा। हमने उनको लेडीज़ को कहा भी तुम 5-5 औरतों का एक गांव में एक ग्रुप बनाओ, और कोई भी गांव का आदमी चाहे किसी भी समाज का हो, वो दारू वारू पी करके और करके औरतों को मारा पीटी करे, बच्चों को मारा पीटी करे, तो पहले तो उनको समझाओ जाके। अगर वो समझ में नहीं आए तो और 5-7-10 औरतों को जोड़ लो, इकट्ठा कर लो, उसके घर के सामने कुछ ना कुछ बैठ करके सवेरे से शाम तक कुछ उसको शर्मिंदा करो। फिर भी नहीं माने तो उसकी घरवाली से पिटवाओ उसको। ये हो जाए अगर गांव में और उसका थोड़ा जुलूस निकले तो ये सब जो गंदगी है वो शायद कम हो सके। तो महिलाओं को जो स्वाभिमान और उनकी इज्जत का जो चीज़ है ना, वो हमें लगता है, क्योंकि गांव में आज भी बहुत तकलीफ है। हर लगभग 10% घर ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें वो घर का मर्द जो है दारू वारू पी करके और करके औरतों को तंग करता है, बच्चों को तंग करता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, दारू ज़रूर पी लेगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो गांव में हो रही हैं, उसकी तरफ हम और ध्यान देंगे। तो ये हम अपने खुद के जो सिस्टम है उसी से ही हम लोग 50 लाख रुपए साल का देते हैं सुभाष चंद्रा फाउंडेशन में, और उससे जो भी कुछ कार्यक्रम हो वो कर रहे हैं। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो धन की कोई दिक्कत नहीं होगी, हम और भी करेंगे। बाकी तो आप लोगों से आज मिलने का मन था, और इस खेल की वजह से काफ़ी युवाओं को नौकरियां भी मिली हैं। हमारे पास सरकारी नौकरियां मिली हैं, लगभग 28 लोगों को तो स्टेट में मिली है। जॉब, और भी जो पुलिस वाले महकमे, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसमें भी कई लोगों को जॉब मिली है।
वो कितनी है भाई, वो इकट्ठा नहीं किया आपने? वो 7 हैं सर, 3 दिल्ली पुलिस में है, 2 हिमाचल पुलिस में है हाँ। और 2 चंडीगढ़ में है। और 4 अभी लोग प्रोसेस में है फाइनल के लिए। तो ये शायद आप लोगों के इंटरेस्ट की कम चीज़ हो जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन है, इसका दूरगामी परिणाम होंगे ऐसा मुझे लगता है। फाउंडेशन का दायरा के हिसाब से बाहर का भी करेंगे, बाहर भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम लगे हैं कि अगर हमको 500-400 करोड़ रुपए कहीं से मिल जाएं, जो कि आने की उम्मीद है फाउंडेशन में, तो और भी जगह करेंगे। सर, आपने पहले एक बार कहा था कि आईटी क्षेत्र में पहले युवाओं को नौकरियां दिलवाई जाएगी, तो कुछ ऐसा कोई है प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियां दिलवाई जाएंगी? ये अभी हम यहाँ पे हिसार में एक स्किल डेवलपमेंट का एक केंद्र शुरू करेंगे अभी जल्दी। उसके अंदर आईटी से लेके सभी चीज़ों का करेंगे। प्लान तो हमारे और भी बड़े हैं, अग्रोवा में चीज़ें लाने का, एक एंटरप्रेन्योर कॉलेज खोलने का और का, पर वो आज के दिन की बात नहीं है, फिर किसी दिन करेंगे उसको।